मैं चाहूँगा भाई हिंदी में मदद करें पढ़ने में। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो हाँ तो खुदा से मांगे, जी। जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है वो खुदा से बुद्धि मांगे। प्यारे भाई बहन, मैं दो किस्म की बुद्धियों की आज बात करूंगा आपके सामने, और प्रभु हम पर रहम करें। सुलेमान दाऊद का पुत्र है और सुलेमान ने राज करने के लिए खुदावन से बुद्धि मांगी और दिल से चाहा कि प्रभु इस प्रजा का न्याय करने, इस प्रजा को चलाने के लिए आप मुझे बुद्धि दें। तो वचन ये फरमाता है, खुदा ने सुलेमान से कहा जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन, दौलत, इशरत और प्रसिद्धि, ये सब मैं तुझे यूं ही देता हूं। कुछ बोलूं आपसे, अगर सुलेमान को देता हूं तो आपको भी देता हूं। प्रभु मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। वो कहेंगे किस लिए, क्या करोगे उस पैसे का? प्रभु बस चाहिए। बोलते कारण तो बताओ, क्या करोगे उस पैसे का? ध्यान से सुनिए, क्या तुम्हारे पास बेटा बुद्धि है उस पैसे का इस्तेमाल करने की, या अगले 5-6 महीने में वो पैसा बर्बाद करके बैठ जाओ फिर कहो प्रभु कुछ और दें? बोलते तुम्हारे पास सबसे बड़ी कमी है बुद्धि की। तुम्हें यही नहीं मालूम पैसा कहां लगाना है, तुम्हें यही नहीं मालूम पैसे का निवेश किसे कहते हैं, तुम्हें यही नहीं मालूम, तुम्हारे घर में एक ही बुद्धि नहीं आई, जो पैसा बचाया वो पैसा कमाया। तुम्हारे घर में रोज दाल फिकती है, उदाहरण के तौर पे मैं किसी की घर की भी हो सकता हूं। तुम्हारे घर में बच्चे हमेशा बाहर का खाना मंगाते हैं, तुम्हारे घर में खाना फिकता है, तुम्हारे घर में कमरे से निकले पंखा चल रहा है, तुम्हारे घर में निकले अरे संडे की सुबह निकले रात को लौटे, अरे यार ये तो हम एसी ऑन ही छोड़ गए थे। अब सोचिए सुबह से शाम का जो एसी चला उसका बिल कौन भरेगा? आप ही भरेंगे। समझ में आ रही है? तो ना कमाने की बुद्धि, ना जो कमाया उसको इस्तेमाल करने की बुद्धि, यानी कि तुम हो बेवकूफ, अव्वल दर्जे के बेवकूफ, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। देख यहां लगा ले पैसा, तेरे को इसके दुगने मिल जाएंगे। बुद्धि होती तो पहले प्रोजेक्ट को खोजते, प्रोजेक्ट देखते, प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड देखते, किसी और से जो कि इन चीजों में आगे है उससे पहले सलाह लेते। समझ में आ रही है? और तब उसके बाद पैसा लगाते। भैया दुआ करना हमारा पैसा फंस गया। आप पैसा फंसने की दुआ तो करवा रहे हैं, आप ये दुआ नहीं करवा रहे कि आप हो बेवकूफ, कि हे प्रभु मैं बेवकूफ हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है। आइए एक और बुद्धि समझें। घर चलाने की एक बुद्धि है। जब एक हस्बैंड आदमी की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ, तो अब वो किसी माँ बाप का बच्चा नहीं रहा। जब तक माँ बाप हैं बच्चा आजाद है, मैं ये मैं वो। अब जब शादी हो गई तो अब अपना घर है, अब उसको चलाने की बुद्धि। पत्नी के पास बुद्धि होना चाहिए पति के लिए, पति के पास बुद्धि होना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। यह भी बुद्धि की बात है कि मैं उनको समझूं, वो मुझे समझें। आपकी समझ में आ रही है? तो मूल बात, अभी तो मैं शारीरिक बातें ले रहा हूं, बुद्धि। बच्चों के लिए पढ़ाई, क्यों करें पढ़ाई? क्या है फायदा पढ़ाई से? क्या मिलेगा पढ़ाई से? समझ में आ रही है? जब पढ़ना था उस टाइम खेले,
तो जब बनना था उस टाइम भी खेल ही रहे हैं, क्योंकि ना कोई नौकरी देता, ना कोई पोस्ट मिलती, ना कुछ मिलता। कहीं मैं किसी से कह रहा था, अरे बेटा, जैसे मुक्का मारने की बात होती ना, एक ऐसा तगड़ा मारो कि उसे गिरा दो। ये धीमे मुक्के क्यों मार रहे हो? वो तुम्हें एक तगड़ा मारेगा, तुम गिर जाओगे। ऐसी ही पढ़ाई है, ऐसा पढ़ के जाओ कि एक बार में क्लियर करो, क्योंकि जब दोबारा अटेम्प्ट लोगे, दोबारा करोगे, तो फिर वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा। तो एक बार क्यों नहीं पढ़ते? यानी कि आप हैं बेवकूफ। बेवकूफ। बाइबल में लिखा है सभोपदेशक में, हर चीज का एक समय है। जब बच्चा समय ना समझे, 26 साल की उम्र हो गई, 30 साल की उम्र हो गई, अभी कहीं है ही नहीं। शादी की उम्र हो गई, सेटल्ड है नहीं, ना लड़का सेटल्ड ना लड़की सेटल्ड। तो क्या आपको लगता नहीं कि एक बुद्धि का अभाव है? खुदावन नौकरी दे, बोटा बेटा तेरे को एक नौकरी और दे देते हैं। प्रभु संडे ऑफ मिले, मैं चर्च जाऊंगा। बोलते ये तो खैर तूने बहुत बढ़िया बात मांगी, लेकिन तूने फिर से एक बात नहीं मांगी, नौकरी करने की बुद्धि, नौकरी से कमाए पैसे की बुद्धि, जिस चीज की तेरे पास बहुत कमी है। कौन सी बात कहां रखनी है तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम। वचन ही बताता है इन चीजों के बारे में और तू नहीं समझ रहा। तेरे साथ का दोस्त दुनियावी, बाइबल यहां कह रही है जो भी मांगता है वो उसे देते हैं, तो बुद्धि तो दुनिया वालों के पास भी है। तेरे साथ के दोस्त जाने कहां पहुंच गए, तू ऐसे ही बैठा है। कारण बुद्धि। बुद्धि। जब सुनना चाहिए उस टाइम सो, उस टाइम नींद बहुत आती है, और जब सोना चाहिए उस टाइम जागो मोबाइल के साथ। जो सोने का टाइम है उस टाइम बैठ जाओ मोबाइल के साथ रात के 2 बजे तक, और जब ध्यान से कोई बात सुनना चाहिए उस टाइम सो जाओ। तो ये क्या हुआ? मूर्खता। इसे कहते हैं बेवकूफी। बहुत ज्यादा अभाव है बुद्धि का। इतने साल पैसा कमाया, क्या किया उस पैसे का? नबी ने इन्वेस्टमेंट में प्रचार किया निवेश करने के लिए, तो उसकी भी एक बुद्धि है। क्या तुमने खुदा से बुद्धि मांगी? मैं हमें जो बताता चला कि हम वैसा करते चले गए। भाई ये तो दुनिया का हाल बहुत खराब है, आप जानते हैं, और दुनिया आपको जाने कहां से कहां घुमा के कहां पहुंचा देगी। तो इसलिए आज जहां आप हैं, अच्छा बुरा मीठा मीठा खट्टा जो भी लगा लीजिए, का कारण आप ही हैं। का सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हैं। आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, जहां पर भी आप हैं, उसका जो कारण है आप, क्योंकि आपके फैसले सही नहीं थे। मैं आपके मुंह पे बोलूं, आपने सही समय पे सही फैसला नहीं लिया। कारण बुद्धि। बार बार मैं लौट के एक लाइन बोल रहा हूं, बुद्धि। और तब बाइबल में लिखा है जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो खुदा से मांगे। अब यह है एक मांगने की चीज। खुदावन कहेगा बेटा मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, और क्योंकि अब तेरे पास बुद्धि है अब मैं तुझे धन भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा, बाकी चीजें जो दुनिया की वो भी दूंगा। आइए अब हम बात करें एक और बुद्धि की, आपकी बुद्धि, जिसे मसीह का मन कहते हैं। मसीह का मन जो सबसे सर्वोच्च बुद्धि है, जिसने कुछ नहीं में से कुछ बना लिया, जिसने 5 रोटी 2 मछली से भीड़ को खिला दिया, जिनके सामने कोई रुकावट है नहीं, इनके सामने कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है,
इनकी रोड क्लियर है। ये जहां स्पीड ब्रेकर हो वहां से तो उड़ जाते हैं ऊपर से ही, वो सारे स्पीड ब्रेकर नीचे रह जाते हैं, ये ऊपर से उड़ जाते हैं। तो आपके लिए कोई भी रुकावट है नहीं। आप है मेरे साथ? आपकी बुद्धि सबसे ऊंची बुद्धि। आइए एक और बेवकूफी की बात करें। पाकिस्तान की एक जेल में एक सर्वे हुआ, मैंने पढ़ा, जितने भी जेल में प्रिजनर्स की हिंदी क्या बनेगी, कैदी, जितने भी कैदी मिले, सारे कैदियों का जब इंटरव्यू लिया गया तो एक बात कॉमन निकल के आई। हर कैदी का यह कहना था, और कैदी बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया, हर चीज बढ़िया, काम उसके यार आर्ट देखो, कैद में लोग बैठ बैठ के कैसे पेंटिंग करते हैं, कैसे कैसे आर्ट के काम करते हैं, भाई उनसे करवाते हैं, तिहार में भी करवा रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, हर कैदी का एक बात कहना कि आज मेरा यहां होने का कारण था एक पल भर का गुस्सा, एक पल भर का गुस्सा जिसमें मैंने एक ऐसा काम कर दिया जिसके कारण आज मैं यहां पर हूं। वो पल भर का गुस्सा क्या था? उनकी बेवकूफी। अब यही है बुद्धि। आपकी समझ में आ रही है? अगर बुद्धि होती तो बुद्धि इन चीजों के साथ, आइए एक, हाँ टाइम तो है भाई, टाइम तो है, जरा मेरे साथ नीति वचन निकालें। आज का मैसेज सबके लिए है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो नीति वचन उसका पहला अध्याय, और 7वीं आयत जरा भाई पढ़ते हैं हिंदी में। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अब यहोवा का भय मानना, और जहां यहोवा का भय ही नहीं, जब यहोवा का भय नहीं तो मीटिंग का भय नहीं, चर्च आने का भय नहीं, प्रभु भोज में भाग लेने का भय नहीं, तो वो किसका मूल बना? मूढ़ता का। लाखों कमाया और लाखों गवाया, यूं खर्च दिया, खर्चने के टाइम पे ऐसा खर्चा किया कि छर को निकाल दिए। आप कहे और लाओ, उन्होंने कहा और तो है नहीं। अरे हर चीज के पीछे क्या चीज है? बुद्धि। आइए मैं आपको थोड़ा समझाऊं, आप थोड़ा सा एक बुद्धि की बात समझें। 10वीं आयत से पढ़ें। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। पापी लोगों की बात ना मानना। आगे, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, आगे, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं। शॉर्ट में हमारे गैंग का हिस्सा बन जा। आजकल गैंग में शामिल करने के मॉडिफाइड तरीके हैं। आजकल लूट मार का गैंग ऐसे नहीं चलता है, चलते भी हैं ऐसे, दुनिया में है, लेकिन आज का गैंग बड़ा सोफिस्टिकेटेड गैंग बन चुका है। हमारे साथ हो जाओ, बी आर पार्ट ऑफ आवर सिंडिकेट। हम लोग क्या करेंगे? हमने एक प्लान बनाया है, प्लान योजना बनाई है। हम इतना पैसा, तुम इतना डालो, मैं इतना डालूंगा, मैं इतना डालूंगा, मैं इतना डालूंगा, और हम डाल के इतना जब बढ़ जाएगा सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोल कौन रहा है? दुष्ट लोग, जिनकी निगाहें सीधी हैं नहीं। कभी भी ऐसों के साथ अपने को मत मिलाना। जिस दिन वो पकड़े गए साथ में, तुम भी पकड़े जाओगे। समझ में आ रही है? साथ में दोस्त बैठ गए और बैठने के बाद एक ने सुट्टा मारा, यूं मुंह पे किया, ले एक कश ले ले। दोस्ती, पहले दोस्ती बढ़ाई, फिर दोस्ती में मना नहीं कर पाए, कश ले लिया। क्या हुआ? खुदा से दूर। खुदा ने क्या कहा था भाई ब्रनम से? ड्रिंक मत करना, स्मोक मत करना, अपनी बॉडी को डिफाइन ना करना कि मुझे तुझसे काम लेना, और आपने वही कर दिया। कारण दोस्ती। दोस्ती, दोस्त किसे बनाना है? ऑफिस में, काम में, उसमें भी एक बुद्धि है। समझ में आ रही है? कुछ बोलूं आगे? चर्च में भी किसे दोस्त बनाएं?
अरे आपका मतलब चर्च में सब अच्छे लोग नहीं हैं? भैया देखिए, सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप थोड़ा मित्र उनसे ज्यादा करें जो वचन पढ़ते हैं, जो आत्मिक लोग हैं। समझ मारिए, आपसे आप पाएंगे कि आपका बेनिफिट होगा, आप आगे बढ़ेंगे। समझ मारिए, हर चीज में, यानी कि अगर मैं मूल बात लूं, बुद्धि। पहले घर में 10,000 नहीं आते थे, अब 1,00,000 आ गया। 1,00,000 आया तो अगला पागल हो गया, अरे यार, तभी घर में डिसाइड हुआ, यार इसका आईपैड लाओ, यार एक काम करो, एक गैजेट लगवा देते हैं, अब ये लगवा लेते हैं, वो लगवा लेते हैं। पहले बैठ के सोचो इसकी जरूरत है भी या नहीं, इसकी जरूरत थी या नहीं थी। जैसे ही पैसा आया उधर लगाया, हम एक बड़ा किराया वाला घर लेते हैं, अब हम ये कर लेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई, बुद्धि, उस पैसे को इस्तेमाल करने की बुद्धि मिली। इसलिए आज कई ऐसे अमीर हैं जिनके पास बुद्धि नहीं, और वो आज ड्रेन आउट हो रहे हैं। 2 भाई थे अंबानी के, एक तो जाने कहां पहुंच गया, और एक रंक है, राजा और रंक का फर्क आ गया। कारण बुद्धि, जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, खुदावन से पैसा मत मांगो। प्रभु मुझे घर दें, मुझे पैसा दें, मेरे बच्चे को पास कर दें, ये हमारी इमरजेंसी की दुआएं हैं। प्रभु से कहें मुझे बुद्धि दें, मेरे पास बुद्धि की कमी है। बुद्धि मिल जाएगी तो मैं 2 पैसे अपने आप कमा लूंगा प्रभु, और मुझे वो भी बुद्धि दे कि उस पैसे को मैं कैसे रख पाऊं। मेरे पास बुद्धि नहीं है। और बाइबल में लिखा है, जो खुदा से बुद्धि मांगेगा खुदावंद उसे बिना उलाहना दिए देगा। अच्छा, आप खुदावन के पास कहो, प्रभु मैं बेवकूफ हूं, अरे भाई वो मजाक नहीं उड़ाते। बाइबल बता रही है खुदा ने आज तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया। जब आपने कहा प्रभु मैं मूढ़ हूं, मुझ पर रहम करें, मेरी मूढ़ता दूर करें, मुझे बुद्धि दें। अब आई ना तूने काम की चीज मांगी, ले बेटा, आज से तेरे को मैं बुद्धि दे रहा हूं। तेरे घर में तुझे कल से 10 नुकसान दिखेंगे जो तेरे घर में रोज होते हैं। 10 नुकसान जहां तेरा पैसा रोज रिस रिस के निकल रहा है, अब मैं तेरे को ऐसी बुद्धि दूंगा, तेरे 10 नुकसान बंद। कल से तू बढ़ना शुरू हो जाएगा, तेरे काम बनना शुरू हो जाएंगे, समय से फैसले सही लोगे। बच्चे की शादी कब करनी है, फिर जब शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद आगे परिवार। हमारे एक नीचे थे, उनकी ऐसी बुद्धि जो आधुनिक बुद्धि, हमें कोई जरूरत नहीं अभी बच्चे की, हम कर लेंगे। तो फिर जब आया तो आया 10-20 साल के बाद, जब तक बाल आधे सफेद और यहां वो गंजे हो गए थे, इतना हिस्सा। अब वो छोटे बच्चे को लेके घूम रहे हैं। कौन सी बुद्धि है भाई, कौन सी बुद्धि? पढ़ने के टाइम खेलना, खेलने के टाइम पढ़ना, सोने के टाइम जागना, और जागने के टाइम मीटिंग में जागना चाहिए, वहां सो रहे हैं। रात को बिस्तर पे सोना चाहिए, वहां जाग रहे हैं। यह है बुद्धि। सोने के टाइम सोते नहीं, जागने के टाइम जागते नहीं, सुनने के टाइम सही से सुनते नहीं। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, बुद्धि की बहुत ज्यादा कमी है। और याद रखें, बाइबल यह कह रही है जो बुद्धि की कमी में है वो खुदा से मांगे, जो बिला उलाहना दिए देता है। लेकिन एक बात है, जो मांगो तो बगैर किसी संदेह के। खुदावन से मांगना है विश्वास सहित, बिना वेवरिंग के, और आप देखो कि खुदावन आपको वो चीज देंगे। अच्छा, अब मैं कहूं, इनसे कहें आप प्रभु आप चेहरा दिखाएं, आप क्या अपनी बुद्धि मुझे देंगे? क्या ये मांगने की चीज है? मैंने संडे को ही आज की फास्टिंग प्रेयर के कारण बोल दिए थे। एक बहुत बड़ी बुद्धि, ये जो बुद्धि अभी तक हम मांग रहे थे वो हमारे रोटी कपड़ा मकान, हमारे काम असबाब माल असबाब हर चीज के लिए था, बच्चों के लिए हर चीज। लेकिन सोचिए, अब एक सबसे बड़ी बुद्धि ये है, अब तो भाई रैप्चर होने जा रहा है, और अब एक मिलेनियम आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? अब सबसे बड़ी बुद्धि की बात यह होगी कि मैं उस रैप्चर में चला जाऊं,
है या नहीं? बुद्धि यह सिखाएगी अगर मैं अपने भाई बहन से लड़ूं तो मेरा खुदा मुझसे दूर होगा, तो मैं क्यों अपने खुदा को दूर करूं? मैं तो अपने भाई बहन से बना के रखूंगा ताकि मेरी प्रभु से बनी रहे, क्योंकि उन्हीं के साथ मैं मेज में भागीदार होता हूं। और जब मैं मेज में भागीदार होता हूं, अनुचित रीत से लूंगा, बीमार मैं ही पड़ूंगा, तो सफर कौन कर रहा है? मैं। तो बुद्धि की बात क्या हुई? अरे पहले ही उनसे बात कर लो, अपना सारा काम खत्म करो और प्रेम में आके मेज में भागीदार हो, चाहे घरेलू लड़ाई हो, चाहे चर्च की लड़ाई हो, या कहीं की भी लड़ाई हो। हाँ, ऑफकोर्स चर्च की, सॉरी, क्योंकि भाई बहन हैं हम लोग, आप हैं मेरे साथ। तो ये रही बुद्धि की बात। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस 2 मिनट मैं बंद कर रहा हूं, टाइम है हमारे पास। प्रभु का मन, प्रभु की समझ, इससे ऊंची समझ आज तक नहीं बनी और ना कभी बन सकती है। इस समझ को उतारा गया आज एक संदेश में, इसको उतारा गया कुछ भेदों के रूप में। मसीह खुदा का भेद, खुदा का मन, खुदा का बैक पार्ट ऑफ द माइंड अब प्रकट हो गया। क्या इसकी बुद्धि मांगी? बाइबल में लिखा है, मैं फिर नहीं पढ़ रहा, लूका 24 में, उसने उनकी समझ खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को बूझ सके। तो क्या यह मांगने की चीज है? हे प्रभु, आज आपके वचन को समझने में मैं बहुत कमजोर महसूस करती हूं। जब पुलपिट से एक बात आती है, भाई आज थोड़ा सा गहरा देखें, तो जहां कुछ बात आई गहरे की, तो मैं सिर्फ शक्ल देखता हूं, मैं सिर्फ शक्ल देखती हूं, समझ में मेरे कुछ नहीं आता। एक मीटिंग निकल जाती है, लेकिन मेरा फिर प्रभु फायदा नहीं हो पाता। प्रभु, मुझे बुद्धि चाहिए आपसे कि मैं इस वचन को समझने पाऊं। जब आप अपना भेद मुझ पर खोलें, आपके भेद को समझने की बुद्धि दें। क्या मांगने की से? प्रभु, आज क्या घट रहा है, इसको बूझने की बुद्धि दें पवित्र शास्त्र से। आपका भविष्यवाणी का वचन रोज मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, मेरी आंखों के सामने पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे चेलों को आपने दिखाया, क्या मेरी आंखें खोलेंगे कि मैं भी देखने पाऊं? बुद्धि। और यह बुद्धि तो बहुत ही बड़ी बुद्धि है भाई, यह तो जिस्म ही बदल देगी। प्रभु, मुझे, मैं कौन हूं आपके वचन में यह समझाएं। मैं अपने आप को ही नहीं जान पाया, मैं वचन में कहां रखा गया, मेरी प्लेसिंग वचन में क्या है, मुझे क्लियर करें। क्या यह मांगने की चीज है? मैंने कुछ ही देर में आपके सामने कई चीजें रख दी जो मांगने की हैं। आज आपको समझ में आई क्या मांगना है? अगर आपसे पूछे भाई आप कौन हैं, भाई मैंने वचन में जो इतना देखा मैं ये हूं। खुदा तो एक अगली घटना पे हैं और उस अगली घटना से साबित करना चाहते हैं कि आप ये भी हैं। क्या वहां पहुंच गए? यही बात है, बुद्धि। खुदावन मुझे बुद्धि दें, मेरी अकल खोलें कि मैं आपके संदेश को समझ सकूं, मेरे मन को खोलें कि जब आप रेवलेशन ड्रॉप करें, मैं उस रेवलेशन को समझने पाऊं, उसे ग्रहण करने पाऊं, ताकि मेरा उससे कुछ फायदा हो। यह मसीह का मन आज एक संदेश के रूप में उतर के आ चुका है। उसके समझने की बुद्धि, जिस्मानी बुद्धि, और मैंने आपको बताया सबसे सर्वोच्च तो यही बुद्धि है। आप इसे मांगें और आपको यह मिलेगा कि आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। अब्राहम से कहा अपने बाप के घर को छोड़, जिसमें वो बहुत सरफराज था, वो पूरा खानदान सरफराज था। क्या ये बुद्धि की बात है? जहां सेटल्ड है, सब कुछ है, उसको जगह को छोड़ के अब एक वीराने में चलो। लेकिन खुदा ने कहा, और खुदा ने फिर उस अब्राहम को बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचा दिया? आज तो वो एक मुल्क है, और आज हम सब मसीह में अब्राहम का वंश है। सोचिए वो नाम कैसा अमर हो गया। यह है बुद्धि। आइए एक और बुद्धि की बात करूं। 1 घंटे में, प्रति घंटा की कभी लेबर लगती है, 1 घंटे में मैंने 100 रुपए कमाए। समझ में आई? उसी घंटे में मैंने एक रूह बचाई। मैंने कितना कमाया बताइए जरा।
उस 1 घंटे में मैंने 100 रुपये कमाए। दिन भर की दिहाड़ी लगा लेते हैं भाई, दिन भर की दिहाड़ी चलो 9 घंटे की 900 1000 रुपये लगा लीजिए, तो 30,000 रुपये की नौकरी, 30,000 रुपये की नौकरी को डिवाइड करो, यह है बुद्धि। महीने के मिले 30,000, 30,000 को डिवाइड करो 30 से, तो रोज कितना मिले 1000, 1000 को 9 घंटे में, यानी प्रति घंटे की अगर आपकी कमाई लगाए तो कितने की है? 100, 110 रुपये लगा लीजिए। आप 110 रुपये प्रति घंटे पे काम कर रहे हैं, उस 110 रुपये प्रति घंटे पे मैं आपको बुद्धि सब समझा रहा हूं कुछ। आपने 1 रूह कमाई और पूरे दिन में 1 रूह कमा ली, आपने कितना कमाया? मालूम कितना कमाया? नबी ने बोला 1 रूह की कीमत 10,000 दुनियाओं के बराबर है। यह है आपकी कमाई। तो ये बुद्धि सबके समझ में नहीं आती। असल में ब्रदर, अगर ये करेंगे तो कमाएंगे कहां से? यही तो बुद्धि है कि फिर खुदावन दूसरी जगह से आपकी जितनी जरूरतें हैं वो ऐसे ही पूरी कर देंगे। बहुत कुछ है ब्रदर, टाइम निकलता जा रहा है, मैं बस बंद करूंगा। बुद्धि, चाहे शारीरिक और चाहे आत्मिक, यह है मांगने की चीज। अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सबसे बड़ा बेवकूफ मैं, फिर मेरा परिवार बेवकूफ, हम बेवकूफों का परिवार हैं। खुदावन प्लीज हमारी मूर्खता दूर करें, अपनी बुद्धि हमें दें, और आप पाएंगे कि आपके जीवन में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है? कई बार 10 साल के बाद अकल खुलती है और कहते हैं अरे यार मौका आया था, अगर वो कर लेते तो आज जाने कहां होते। बस फैसला नहीं ले पाए, कारण बुद्धि। सो गॉड रियली ब्लेस यू। और मैं चाहूंगा कि अब हम दुआ में जाएं और खुदावन से अधिकाई से, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा खुदाई बुद्धि मांगने की चीज है, और फिर अपने रोजमर्रा के लिए, जैसे नीति वचन में सुलेमान ने एक बुद्धि मांगी, हर परिवार का मुखिया एक बुद्धि मांगे, मुझे अपने परिवार को कैसे चलाना है इसकी आप मुझे बुद्धि दें। मेरे पास बुद्धि नहीं है, मुझे क्या करना है। बच्चे मांगे बुद्धि पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, फैसलों के लिए। माएँ जो हैं वो बुद्धि मांगे घर को कैसे चलाना है, इंतजाम, कई चीजें हैं। सो गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा कि अब हम प्रार्थनाओं में जाएं, और अब हम खुदावन रहम करें, प्रार्थना में जाते हैं। गॉड ब्लेस यू भाई टाइटस।